In this video, we are going to study about the toothpaste for bleeding gums and the sensitive teeth. हमें पता है that bleeding gum and sensitive teeth are two major problems that we see in our day to day lives. ठीक है, तो इसके लिए हम एक अलग से टूथपेस्ट हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि उसकी फॉर्मुलेशन या फिर उसमें क्या ऐसा स्पेशल API या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट है that cure these problems. Okay, now bleeding gums are most often symptom of gum diseases and it may even lead to the other health problems. हमें पता है कि ब्लीडिंग गम बहुत कॉमन भी वी कैन से एक सिम्टम है और बहुत सारी गम डिसीज़ेज अलग अलग गम डिसीज़ेज होती है. तो लेकिन ये जो हमारा ब्लीडिंग गम है ये दूसरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अराइज करवा सकता है इन आर ह्यूमन बॉडी. Gingivitis, which is inflammation of gums, and periodontitis, that is destruction of gums and jawline. These are the two gums problem that are widely seen in humans. It makes gum sensitive and prone to bleeding. क्या होता है इसमें, जो हमारे gums है वो bleed करने लगता है, उसमें से खून आने लगता है. तो इसके लिए विटामिन C and K deficiency and lack of platelets may cause गम्स टू ब्लीड इजीली. ठीक है, तो जब विटामिन C और K की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तब इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिल सकती हैं. तो जाहिर सी बात है, जब हम कोई प्रिपरेशन बनाएंगे दैट नीड टू क्योर दीज ब्लीडिंग गम्स, तो हम इसमें ये चीज़ें ऐड करेंगे. ठीक है, तो इट विल बी वर्किंग इन द फेवर ऑफ दिस प्रॉब्लम, टू क्योर दिस प्रॉब्लम आई मीन. ठीक है, नाउ सेंसिटिविटी रेफर्स टू द सेंसेशन ऑफ एक्सेसिव हॉट और कोल्ड. अब कुछ भी ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म हमारे टीथ में एक अजीब सा सेंसेशन या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसे हम सेंसिटिविटी बोल रहे हैं. ठीक है, तो अब इस सेंसिटिविटी को क्योर करने के लिए हम अलग API यूज़ करेंगे और मोस्ट कॉमनली यूज API इंक्लूड पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम फ्लोराइड. तो इस तरह के हम केमिकल कंपाउंड यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर द टूथपेस्ट फॉर द सेंसिटिव टीथ. ठीक है, तो ये सेंसिटिव टीथ और ब्लीडिंग गम्स हमारी बहुत ज़्यादा कॉमन और मतलब बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं हम इस प्रॉब्लम से. ठीक है, अब कमिंग टू द फॉर्मुलेशन, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन टूथपेस्ट फॉर ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, तो आप इसी तरह से फॉर्मुलेशन लिखेंगे और API में आप ऐड कर देंगे विटामिन C एंड K. ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर सेंसिटिव टीथ लिखिए, तो सेम इंग्रेडिएंट्स रहेंगे क्योंकि टूथपेस्ट तो वही बन रहा है, बस लास्ट में हमें API चेंज करना है. ठीक है, तो आप सेंसिटिव टीथ के लिए पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम फ्लोराइड आप इसमें API ऐड कर सकते हैं. अब आपसे पूछते हैं अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स लिखिए, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे. पहले फर्स्ट हेडिंग आपने लिख दी डेंट्रीफ्राइज. ठीक है, जो हमारे क्लेंजिंग एजेंट्स होते हैं, तो आपने लिख दिया डेंट्रीफ्राइज इज आर द एब्रेसिव और द क्लेंजिंग एजेंट्स. ठीक है, उसके बाद ये लिख देंगे एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट सर्फेक्टेंट्स. इसके बारे में हम डिटेल में प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, तो आप उसके बारे में लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे. फिर लिखेंगे आप ह्यूमेक्टेंट्स, वो क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे. बाइंडिंग एजेंट्स, गम्स, ट्रैगोकैंथ, ये सब आप लिख के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, वरना आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए. ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, अगर हमसे डिपेंड करता है हमसे क्या पूछा जाता है. Now the ingredients involved are calcium carbonate, which are the dentifrices 28 grams. These are the quantity for the 100 gram preparation. Next is a surfactant like sodium lauryl sulfate 0.5 grams. Next we have glycerine, which acts as an humectant 11 gram. Gums that like tragacanth gum, acacia gum, which act as a binding agent 0.75 gram. Water, which is a liquid base, quantity sufficient, जितना requirement है उसके according. Saccharin, which is a sweetener, quantity sufficient. Flavors, quantity sufficient. And preservatives as the quantity sufficient like methyl paraben. ये जो भी हमें preservative use करना है, we will be using it ताकि जो shelf life है हम वो बढ़ा सकें. तो ये सारी जो बातें हैं, ये हम सबको पता है कि हम flavor क्यों use कर रहे हैं, to enhance the customer acceptance, और प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट की, अपने कॉस्मेस्यूटिकल प्रिपरेशन की शेल्फ़ लाइफ बढ़ा सकें, टू इंक्रीज़ द शेल्फ़ लाइफ ऑफ अ कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट नहीं कर पाए. तो ये सारी बातें हमें पता है. तो एग्ज़ाम में डिपेंड करता है कि आपसे कितने मार्क्स में और कैसे पूछे जाते हैं, तो आप ये सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं उसमें. ठीक है, नाउ फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है टूथपेस्ट फॉर ब्लीडिंग गम्स, तो आप लिखेंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लाइक विटामिन C एंड K. अगर आपसे पूछा गया है फॉर कॉस्मेस्यूटिकल प्रिपरेशन लाइक टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ, तो आप उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में यू विल बी राइटिंग पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम फ्लोराइड. ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दैट आर मोस्ट वाइडली यूज्ड.